हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग इंटीग्रल्स में एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक का सलूशन देखे थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सलूशन देखेंगे। किसे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 से। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है। इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन 2x साइन 3x इंटू डी एक्स, साइन 3x इंटू डी एक्स। इसमें सबसे x 2x 3 सबसे बड़े और सबसे छोटे एंगल को एक पास कर लेते हैं। साइन 3x साइन x इंटू साइन 2x क्या करते हैं बच्चों? साइन 2x इंटू डी एक्स। साइन 3x और साइन x को एक प्लेस पे कर लिए, साइन 2x को अलग कर दिए। अब 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिससे कि हम लोग को फॉर्मूला ऑब्टेन हो जाए। कौन सा फॉर्मूला? 2 साइन ए साइन बी इक्वल्स टू क्या हो जाए बच्चों? कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। क्या है बच्चों? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। अब यहां से देखते हैं हम लोग क्या ऑब्टेन हो जाए। 1/2 अगर इसमें फॉर्मूला यूज कर दें तो कॉस ए माइनस बी 3x माइनस एक्स माइनस कॉस ए के प्लेस पे 3x है, बी के प्लेस पे क्या है बच्चों? x है, इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स, साइन 2x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 4x एंड साइन 2x इंटू डी एक्स। क्या है बच्चों? साइन 2x इंटू डी एक्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब क्या करते हैं? साइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो साइन से मल्टीप्लाई करें क्या है बच्चों? cos 2x साइन 2x माइनस cos 4x इंटू साइन 2x, साइन 2x इंटू डी एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, इस ए तो फॉर्मूला आ जाएगा साइन 2a का, 2 साइन ए कॉस ए, लेकिन इसमें हम लोग का सी प्लस डी का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? फॉर्मूला यूज कर देंगे यहां पे। तो इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, अगेन 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से दोनों में, इसमें भी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इसमें भी। 2 साइन को पहले लिख लेते हैं, 2 साइन 2x कॉस 2x, साइन को पहले लिखें, कास को बाद में, माइनस 2 कॉस 4x इंटू साइन 2x इंटू क्या है बच्चों? dx। अब इसे फाइनली हम लोग कितना ऑब्टेन करेंगे देखते हैं। यहां से क्या हो जाएगा? साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए कास ए। साइन 2a इक्वल टू क्या होगा? 2 साइन ए कास ए, और यहां पे 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल्स टू कितना है बच्चों? 2 कॉस ए कॉस बी का 2 कॉस ए साइन बी है। इस फॉर्म का फॉर्मूला है। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे? 2 कॉस ए साइन बी कॉस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। क्या बच्चों? एक कॉस रहेगा, एक साइन रहेगा, तो साइन का फॉर्मूला आएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस। अगर पहले साइन रहता बाद में कास, तो साइन ए प्लस बी प्लस होता है यहाँ पे, साइन ए माइनस बी। तो यहां से कितना हो जाएगा? आई इक्वल्स टू 1/4। कितना हो बच्चों? 1/4 इंटीग्रेशन 2 साइन 2x कास 2x कितना है बच्चों? साइन 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन 4x, और माइनस इसको क्या लिखेंगे? 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल्स टू साइन 2 कॉस 4x और साइन 2x साइन क्या है बच्चों? 4x प्लस 2x माइनस साइन 4x माइनस 2x
4x माइनस 2x इंटू डी एक्स, क्या है बच्चों, इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से i इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन साइन 4x माइनस, यहाँ आप क्या हो जाए बच्चों, साइन 6x माइनस साइन 2x इंटू डी एक्स, इंटू क्या लिखेंगे बच्चों, डी एक्स। तो यहाँ से बच जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन साइन 4x माइनस साइन 6x प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स, इंटू क्या लिखेंगे बच्चों, डी एक्स। तो यहाँ से फाइनली हम लोग क्या ऑब्टेन कर लेंगे, 1/4 साइन के इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस 4x/4 माइनस कॉस 6x/6 प्लस माइनस कॉस 2x/2 हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा, क्या है बच्चों, प्लस सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू डी एक्स, 8x इंटू डी एक्स। इसमें भी अगेन हम लोग क्या करेंगे, 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला यूज करते हैं। 2 साइन a साइन b इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों, कॉस a प्लस b कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b। यहां पे जब हम लोग यूज करेंगे इसे i इक्वल्स टू, तो 1/, पहले 2 से डिवाइड करके तब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। साइन 8x को पहले कर लेते हैं, साइन 4x को बाद में कर लेते हैं, इंटू डी एक्स, साइन 8x इंटू साइन 4x, 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करें, 1/2 इंटीग्रेशन, इसे क्या लिखेंगे, कॉस, क्या लिखेंगे बच्चों, कॉस a प्लस b, 8x प्लस 4x माइनस कॉस 8x माइनस 4x इंटू डी एक्स, इंटू क्या करेंगे बच्चों, डी एक्स। यहां से हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 12x माइनस कॉस 4x इंटू डी एक्स, क्या है बच्चों, इंटू डी एक्स। यहां से i इक्वल टू ऑब्टेन हो जाएगा 1/2 साइन 4x/4 और प्लस क्या लिखेंगे, c, क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस c। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। तो इन सभी क्वेश्चंस में हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छी तरह याद होनी चाहिए, तो ये सभी क्वेश्चन इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है बच्चों, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस x इंटू डी एक्स, इंटू क्या बच्चों, डी एक्स। क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इंटू क्या करते हैं बच्चों, डी एक्स। तो यहां से i इक्वल्स टू क्या ऑब्टेन हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, क्या है बच्चों, 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस कास एक्स 1 माइनस कास एक्स, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहां से i इक्वल टू कितना ऑब्टेन हो बच्चों, 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स अपॉन, यहां क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, क्या लिखेंगे बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो यहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहां पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, 2 कॉस एक्स अपान क्या लिखेंगे बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स, क्या है बच्चों, डी एक्स। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं सभी को, साइन स्क्वायर से, साइन स्क्वायर से, साइन स्क्वायर से। तो हमें रिजल्ट क्या ऑब्टेन होगा, ये देखते हैं। i इक्वल्स टू ऑब्टेन होगा
1 अपान साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इंटू क्या करेंगे बच्चों, डी एक्स। तो यहां से जो वैल्यू ऑब्टेंड होगा 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर कोट स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस अपान साइन क्या हो जाए बच्चों, कोट एक्स, और 1 अपान अभी यहाँ साइन स्क्वायर है तो एक कॉस और एक साइन कोट एक्स, और 1 अपान साइन बचेगा उसे क्या लिखेंगे, कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स, कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स। कॉट स्क्वायर का तो हम लोग इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, कॉसेक स्क्वायर का मालूम रहता है, तो कॉट स्क्वायर को भी किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, कॉसेक स्क्वायर में। तो कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्या है बच्चों, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस, क्यों, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉट एक्स कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स, इंटू क्या करें बच्चों, डी एक्स। तो यहां से जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या ऑब्टेन होगा हमें, कॉसेक स्क्वायर 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉट एक्स कॉसेक एक्स और ए माइनस 1 इंटू डी एक्स। पहले ऐड कर लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर ऐड हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस कॉट एक्स माइनस 2 कॉसेक एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स और माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो यहां से फाइनली माइनस 2 कॉट एक्स प्लस 2 कॉसेक एक्स और माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इंटू क्या गिवन है बच्चों, डी एक्स। तो क्या करते हैं, अगेन इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, कॉस एक्स क्या करेंगे बच्चों, 1 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू डी एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स और क्या कर देंगे बच्चों 1 माइनस कॉस एक्स। तो यहां पे क्या हो, कॉस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इंटू क्या करेंगे बच्चों, डी एक्स अपान 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहां से आई इक्वल टू ऑब्टेन हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1। यहां से कितना हो जाएगा, अलग अलग डिवीजन कर देते हैं, कॉस एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, आई इक्वल्स टू कितना बच्चों, आई इक्वल्स टू। तो यहां से आई की वैल्यू जो ऑब्टेंड हो जाएगी, कॉस अपान साइन क्या होता है, कॉट एक्स, क्या होता है बच्चों, कॉट एक्स, और 1 अपान साइन क्या होता है, कॉसेक एक्स, क्या होगा बच्चों, कॉसेक एक्स माइनस कॉस अपान साइन कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो यहां से कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स, इसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा अभी। तो यहां से आई इक्वल्स टू ऑब्टेन हो जाएगा कॉसेक एक्स कॉट एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ये माइनस यहां पे क्या ऑब्टेन होगा, कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो यहां से जो वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी वो कितनी वैल्यू ऑब्टेन होगी, आई इक्वल्स टू ऑब्टेन हो जाएगा कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और प्लस 1 इंटू डी एक्स, प्लस 1 इंटू क्या है बच्चों, डी एक्स। तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इक्वल टू क्या आता है बच्चों, माइनस कॉसेक एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों, माइनस कॉट एक्स, क्या होता है माइनस कॉट एक्स और प्लस एक्स प्लस सी, क्या है बच्चों, प्लस एक्स प्लस सी। तो यहां से जो वैल्यू बचेगी माइनस कॉसेक एक्स
प्लस कॉट एक्स प्लस एक्स प्लस सी हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है बच्चों, आई इक्वल्स टू गिवन है साइन पर 4x इंटू डी एक्स, साइन पर 4x इंटू डी एक्स। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ax का स्क्वायर, पहले हम लोग इसका पावर हटा रिमूव करते हैं कास 2a का फॉर्मूला का यूज करके। तो कास 2a इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस क्या होता है बच्चों 2 साइन स्क्वायर a, तो 2 साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 माइनस कास 2a, 1 माइनस क्या है बच्चों कास 2a, और साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस कास 2a अपान 2, 1 माइनस कास 2a अपान क्या है बच्चों 2 हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस कास 2x अपान 2 का होल स्क्वायर, क्या बच्चों साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस कास 2x अपान 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1/4 अलग हो जाएगा, 1 माइनस कास 2x इंटू डी एक्स, कास 2x इंटू डी एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर 2x माइनस 2 कास 2x इंटू डी एक्स, 2 कास 2x इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं, कास स्क्वायर को रिमूव करते हैं, कैसे रिमूव करेंगे बच्चों, तो कास 2a इक्वल टू हो जाएगा 2 कास स्क्वायर a माइनस 1, क्या हो जाएगा 2 कास स्क्वायर a माइनस 1, 1 प्लस कास 2a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 कास स्क्वायर a, क्या हो बच्चों 2 कास स्क्वायर a, 2 से डिवाइड कर दें 1 प्लस कास 2a अपान 2 कॉस स्क्वायर a हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली ऑब्टेन हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 और प्लस कास स्क्वायर 2x, जब कास स्क्वायर a है तो यहाँ पे 2a है, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 4x, 1 प्लस कास 4x अपान 2 ये हो जाएगा माइनस 2 कॉस x इंटू डी एक्स, माइनस 2 कॉस x इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या ऑब्टेन होगा, इसको देखते हैं। तो इंटीग्रेशन इसका ऑब्टेन हो जाएगा i इक्वल्स टू 1/4 इंटीग्रेशन 1 का क्या होगा बच्चों, ये dx है तो x हो जाएगा, प्लस इसका भी x होगा 1 का, कास 4x का क्या होगा साइन 4x/4 अपान यहां पे 2 रहेगा कांस्टेंट है, माइनस 2 साइन x और प्लस c, प्लस क्या हो बच्चों c हो जाएगा। चाहे तो हम इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 ax प्लस साइन 4x/4 माइनस 2 साइन x और प्लस c, चाहते हैं छोड़ सकते हैं या 1/2 का दोनों में मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चों मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, क्या गिवन है, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कास पर 4x 4 इंटू 2x इंटू डी एक्स। अगेन हम लोग इसका पावर रिमूव करेंगे तब इंटीग्रेशन करेंगे, कॉस स्क्वायर 2x का स्क्वायर इंटू डी एक्स, कॉस स्क्वायर 2x इंटू डी, तो ये क्या लिखें कास 2a का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, कॉस 2a इक्वल टू कितना होता है बच्चों, कॉस 2a इक्वल टू कास स्क्वायर a माइनस 1, तो यहाँ से 1 को इधर लाते हैं 1 प्लस कास 2a इक्वल टू अपान 2 कर दें, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा a, तो जब यहाँ पे a है तो 2a, सिमिलरली यहाँ पे जब 2x रहेगा तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, 1 प्लस कास 4x अपान 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 1/4 को बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट है इंटीग्रेशन 1 स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर 4x प्लस 2 कॉस 4x इंटू डी एक्स इंटू क्या है बच्चों डी एक्स। अब इस कॉस स्क्वायर को अगेन यहां से रिमूव करते हैं, कैसे रिमूव करेंगे, अगेन फॉर्मूले का यूज करेंगे 1/4 इंटीग्रेशन, ये 1 हो जाएगा, जब a है तो 2 है, तो जब यहाँ 4x होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 8x, 1 प्लस कॉस 8x अपान 2 प्लस
2 cos 4x इंटू क्या है बच्चों dx। यहां से i इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब हम लोग इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारा पावर रिमूव हो गया है, कॉस पे जो भी पावर था रिमूव हो चुका है। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन dx होगा, प्लस ये 1/2 को बाहर कर लेते हैं। पहले इस 2 को क्या किए और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस साइन 8x अपान 8 और प्लस 2 इंटू कास 4x का क्या होगा बच्चों साइन 4x/4 और प्लस c हो जाएगा। क्या बच्चों प्लस c। चाहे तो हम लोग मल्टीप्लाई करके इसे और सॉल्व कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है, i इक्वल टू गिवन है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स इंटू डी एक्स, 1 प्लस कास एक्स इंटू डी एक्स। क्या करते हैं इसको रेशनलाइजेशन कर लेते हैं अगेन, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कास एक्स अपान ये क्या हो जाए बच्चों 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स। जहां पर भी नीचे 1 प्लस कास एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स गिवन रहेगा, वहां ऑलवेज इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे। क्या करें बच्चों रेशनलाइजेशन। तो आई इक्वल कितना हो जाएगा यहां से साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स अपान ये कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स अपान ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, कितना हो बच्चों साइन स्क्वायर एक्स। इसे क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू ए एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है इंटीग्रेशन आई इक्वल टू cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपान cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। यहां पर x वेरिएबल है लेकिन अल्फा क्या है कांस्टेंट है, तो दोनों का एंगल डिफरेंट डिफरेंट है, 2x है x है, दोनों के एंगल को सेम कर लेते हैं। कैसे बच्चों cos 2a का फॉर्मूला यूज करते हैं। cos 2a इक्वल क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस इसमें यूज करेंगे क्या होगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपान cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स हो जाए। क्या बच्चों dx। यहां से क्या करें इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस क्या हो बच्चों प्लस अपान यहां पर हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। क्या बच्चों इंटू डी एक्स, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा 2 को बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन इस 2 को कॉमन करके बाहर कर देते हैं, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपान क्या बच जाएगा cos एक्स माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स आई इक्वल टू। यहां से जब इसको फाइनली फाइंड करेंगे तो cos स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा cos एक्स माइनस cos अल्फा दूसरे ब्रैकेट में cos एक्स प्लस cos अल्फा अपान क्या है बच्चों यहाँ पे cos एक्स माइनस cos अल्फा cos एक्स माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। यह और यह कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा यहां से फाइनली यहां से बच जाएगा i इक्वल टू यहां पे 2 भी था 2 इंटीग्रेशन cos x माइनस cos अल्फा प्लस cos अल्फा इंटू
डी एक्स हो जाएगा। क्या बच्चों? डी एक्स। तो यहाँ से आई इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स। और एक कॉस एक्स अल्फा तो कांस्टेंट है, तो कॉस अल्फा बाहर हो जाएगा और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों? ए एक्स प्लस सी। क्या हो जाएगा? एक्स प्लस सी हो जाएगा।